श्री शिवाय नमस्तुभ्याम दोस्तों। हर हर महादेव। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अष्टमी तिथि जो इस बार सोमवार को ही पड़ रही है, सावन की अष्टमी तिथि शुक्ल पक्ष में, जो कि बड़ा ही दुर्लभ संयोग के साथ है आई है। जो सोमवार को अष्टमी पड़ जाए तो इसे बड़ा ही शुभ फल माना जाता है। तो हमारे पूज्य गुरु जी ने कुछ उपाय बताए हैं जो अष्टमी तिथि को करना बड़ा ही लाभकारी है। तो आप भी अष्टमी तिथि को कुछ उपाय करके अपनी दुख, अपनी तकलीफ, परेशानियां को कम कर सकते हैं। घर में एक बहुत ही कलेश हो रहा है, चाहे फिर धन संपदा की बहुत कमी है, चाहे हमेशा कुछ न कुछ परेशानी लगी ही रहती है। या तो आपके घर में बेटी या बेटा जो भी हो उनकी शादी नहीं हो रही है, या तो फिर कुछ परेशानी है, उसके लिए पूज्य गुरु जी ने कुछ उपाय बताए हैं जो इस बार ऐसे भी 72 वर्षों बाद ये शुभ फल मिला है कि सावन इस बार 72 वर्षों बाद आया है, जो कि बड़े ही दुर्लभ सहयोग के साथ आया। तो आप इसमें कुछ उपाय करके अपने घर की समस्या को कम कर सकते हैं। जो आपके घर में, चाहे हमारे घर में कुछ न कुछ लगे रहते हैं, तो अगर आप शिव की पूजा करते हैं, शिव के अनन्य भक्त हैं, तो आप ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या उपाय हमारे पूज्य गुरु जी ने अपने शिवहर के शिव पुराण में बताया है। तो आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करें। शिव पुराण की कथा में उन्होंने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो अष्टमी तिथि को ही करनी है, तो आपको भी करना चाहिए। तो पहला उपाय तो उन्होंने लाल फूल और सफ़ेद फूल का एक उपाय बताया है, जो हमें कब करनी है, अष्टमी तिथि को सुबह करनी है कि शाम में करनी है। चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से। तो देखिए, आप अष्टमी तिथि को सुबह स्नान ध्यान करने के बाद इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसे पूरा दिन ही पूजा होती है, लेकिन शाम को जल नहीं अर्पित किया जाता भोलेनाथ को। सभी भक्तों को पता ही होगी, जिन्हें नहीं पता है वो जानकारी ले सकते हैं कि जल अर्पित नहीं होता है शाम को। जब तक सूर्य उदय रहता है, साक्षात मतलब सूर्य भगवान जब तक रहते हैं, उनकी रोशनी पड़ती है, तभी तक शिव को जल अर्पित होता है। तो आप सुबह में ही ये उपाय करें। अब अगर शाम में करना चाहते हैं तो फिर आप उनको जल अर्पित ना करें, बाकी आप फूल दीप जला सकते हैं शाम में, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर आप शिव को जल या फिर दूध का अर्पण नहीं कर सकते। तो देखिए, एक सफ़ेद फूल ले लीजिए जो भोलेनाथ पे चढ़ती है। ऐसे केतकी का फूल नहीं, चाहे और भी अन्य फूल उन्हें नहीं चढ़ती है। सफ़ेद फूल भोले बाबा को बहुत प्रिय है, तो आप सफ़ेद फूल ले लें। और एक लाल फूल ले लें जो कि माता को प्रिय है, तो आप एक लाल फूल ले लें। और एक बेलपत्र लेना है आपको, एक अक्षत का दाना भी लेना है, और एक समी पत्र लेना है। तो आप सुबह जब आप पूजा अर्चना से घर में निर्वित हो जाए, घर में पूजा करके ही मंदिर जाना चाहिए, तो आप थाली में पूजन की सारी सामग्री रख लें और अपने उपाय की भी ये 4 चीज़ें रख लें। उसके बाद फिर आप मंदिर जाएं, तो सबसे पहले आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, धूप दीप दिखाएं, सब कुछ जब आप कर लेंगे तो आप इस उपाय को करने के लिए भोलेनाथ के समीप बैठ जाएं। उसके बाद आपको लाल पुष्प जो है, सबसे पहले आपको बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की डंडी जो है जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और जब बेलपत्र को आप अशोक सुंदरी पे चढ़ा दें और मैं भगवान से विनती करें, भोलेनाथ से विनती करें, आपकी जो भी मन में समस्या हो, चाहे ये जो भी है। उसके बाद आप समी पत्र जो है उसे ले, उसकी डंडी भी जलाधारी की तरफ ही होनी चाहिए, और आप वो अर्पित कर दें। उसके बाद फिर आप सफ़ेद फूल लेकर, फिर उसका जो मुख है फूल खिला वाला, वो भोलेनाथ की ओर होनी चाहिए। तो आप सफ़ेद फूल को भी अर्पित कर लें। फिर आप लाल फूल को अर्पित करें, तो उसका मुख भी भोलेनाथ की तरफ ही होना चाहिए। तो आप ये चारों चढ़ाने के बाद आप माँ शक्ति का नाम लेकर
और भोलेनाथ से अपनी जो भी कठिनाई है, जो भी समस्या है, आपका जो दुख दर्द है, वो सारे भोलेनाथ के सामने आप बोलें और उसके बाद मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप करें। उसके बाद फिर आप भोलेनाथ को प्रणाम करके उनकी उनका ध्यान करके आप अपने घर जा सकते हैं। तो ये उपाय आप अवश्य करें। और एक उपाय और है जो भोलेनाथ ने अष्टमी तिथि को ही बताया है। तो आप एक बेलपत्र का उपाय भी आप कर सकते हैं, जो कि या तो अष्टमी तिथि के दिन अगर सोमवार पड़ जाए तो उस दिन होती है, या तो फिर सोमवार को शिवरात्रि पड़ जाए तो होती है। तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। एक बेलपत्र लेना आपको, और देसी गाय का दूध आपको 1 चम्मच भी मिल जाए तो भी चलेगा। तो ये बेलपत्र वाला जो उपाय है वो देसी गाय का दूध हो तभी आप कर सकते हैं। तो आप देसी गाय का 1 चम्मच भी दूध हो तो 1 बेलपत्र लेना है और गाय का दूध लेना है, और बेलपत्र से ही आपको शिवलिंग पे 1 बूंद ही चढ़े आपको वो दूध चढ़ाना है। इस उपाय को भी आप करें, और मान लीजिए आपके शरीर में कितनी भी तकलीफ़ रहती है, कितने भी कष्ट रहते हैं, इस उपाय को करने से आपके जो भी शरीर में तकलीफ़ है, दर्द है, दुःख है, हमेशा बीमारी लगी ही रहती है, वो सब टल जाती है। और ये 20 दिन आप अगर ये उपाय आप करते हैं, जब भी आपको अष्टमी तिथि को जब मौका मिले तो कट जाती है। वैसे तो बाबा ने तो बताया कि इस उपाय से, एक ही उपाय से तकलीफ़ सब भोलेनाथ ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप सोमवार सोमवार को ये उपाय करें तो आपका तो दर्द बहुत जल्दी भोलेनाथ ख़त्म कर देंगे। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तीसरी उपाय तो आपको करनी है कि उस दिन आपको अष्टमी तिथि को आप दिन में या शाम में किसी भी टाइम आपको 7 लौंग लेना है, 1 काली मिर्च और थोड़ा सा काला तिल आपको लेकर जाना है। आप भोलेनाथ पे अर्पण कर सकते हैं, या फिर आप उनके दरवाजे पे भी रख के और अपनी मन की मनोकामना जो भी इच्छा हो वो बोल दे भोलेनाथ से। तो ये भी उपाय आप अष्टमी तिथि को कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी उपाय अच्छी लगी, इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, जिससे मैं आपके समक्ष ऐसे ही बाबा जी का उपाय लाती रहूं। धन्यवाद। हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों को हमारी तरफ से नमस्कार।